पर्यावरण कक्षा 5 अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, इनको समझेंगे क्योंकि समझना जरूरी है। एक बार समझ में आ गए तो अपन बना के लिखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लोग समझ जाना, इसलिए बोलते जा रहा है। ठीक है, क्या हमारा जो बच्चा है ना बहुत होशियार है, राइटिंग में टाइम ही नहीं है बेचारे को करने के। ठीक है, तो मच्छर को अंधेरे में क्यों दिखाई देता है, ये पूछना चाह रहा है वो सामने वाला। अपन ने भी देखा है कि अंधेरे में अपन को मच्छर काट जाता है, अपन खुजाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मच्छर काट के चला जाता है। तो सुनो, हाँ, हम मच्छरों से कई बार परेशान हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। मच्छर हमारे शरीर की गंध, किससे, गंध से, अपने शरीर की गंध होती है अलग अलग, सबकी खुशबू अलग अलग होती है, मच्छर सूंघ लेता है। ठीक है, बिल्कुल, खासकर पैसे के ठीक है, तो समझ में आ गई जी। ऐसे पक्षी के नाम बताए जो हमसे 4 गुना तेजी से देख लेते। कैसे, जैसे अपन अगर यहाँ तक का देखते हैं तो पक्षी एक कहाँ तक का देख सकते हैं, इतने दूर तक, माने एक यहाँ वाला 1 गुना हो गया तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो इतने दूर का। अपन एग्जाम्पल किसका लिया था अपन ने, मोटरसाइकिल का। अपन मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं और कोई रास्ते में अपनी छोटी सी चीज़ मिले तो अपन बाइक पे बैठ के उसे पहचान नहीं सकते क्या चीज़ डली है। लेकिन पक्षी अगर उतने ऊपर से उड़ के आ रहा है तो उसे समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या कीड़ा जा रहा, गिलहरी जा रही या कुछ जा रहा। इसी प्रकार से वो क्या करते हैं कि खाना पहचान लेंगे। कौन से जानवर भी अपने, चील हो गए, बाज हो गए और गिद्ध हो गए। ठीक है, समझ में आई। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के कान देखे कभी, नहीं देखे, फिर वह कैसे सुन पाता है, कान तो है नहीं, कैसे सुन पाएगा फिर। चलो बात करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ये तो अपन ने देखा है, कान नहीं होते उसके। वह केवल जमीन पर हुए कंपन को ही महसूस सुन सकता है। शरीर जैसे अपन ने क्या है, जैसे मान के लीजिए इधर पर सांप, ये हो गया सांप। ठीक है, छोटा सांप बना दो, इसका मुंह बना दो ऐसे छोटा, ये हो गया सांप। आपने देखा वो जीभ है ना, वो जीभ निकालता जी। तो अगर हवा चल रही है इधर पे, इंसान चल रहा है इधर पे, या कुछ आवाज़ आ रही है इधर पे, तो अपन को जैसे अपने जे गिराई तो इसकी आवाज़ कुछ अलग आई। अब इधर गिरेगा तो कुछ आवाज़ अलग आएगी। तो जो कंपन उठ रहा कि नहीं उठ रहा, इस कंपन से क्या पहचानता सांप, मतलब उसे कान तो नहीं होते लेकिन इससे पहचानता है वो कि क्या चीज़ है। अपनी गति अलग होती, शेर कुछ जानवर वगैरह है वो अलग चलेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे गिराया, इसकी गति, इसका कंपन अलग हुआ, इधर हुआ अलग हुआ, तो इससे पहचानता है क्या, वो सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे, चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगा लेती हैं। अब चींटियाँ देखी होंगी, अपन ने मीठा छोड़ दिया कहीं पे और थोड़ी देर बाद देखेंगे चींटी मिलेंगी, और चींटी पहले वहाँ पे थी नहीं, देखा कि नहीं देखा ऐसा। तो चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता किससे लगाती हैं, सूंघ कर। उनकी नाक बहुत तेज होती है। अपन ने मिठाई यहाँ से आधा किलोमीटर दूर डाल दी, वह चींटी नहीं है लेकिन वो पहुँच जाएंगी, उन्हें पता चल जाता। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अध्याय 2, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखते हैं। इसमें सांप के कान नहीं होते फिर भी सपेरे के बीन बजाने पर वह नाचता है। कान तो है नहीं है पर बीन पे क्या नाच रहा वो, ये भी बात है कि नहीं है। अपन सुनते हैं कान से तभी तो नाचते हैं, तभी तो अपन नागिन डांस कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन सांप के कान नहीं है पर नागिन डांस क्यों कहता है वो, चलो देखते हैं। सांप बीन की धुन नहीं सुन जाता, बीन की धुन नहीं सुना, आवाज़ नहीं आती वो बीन की, अपन सुनाई देती लेकिन उन्हें नहीं सुनाई देती। वह बीन के हिलने से ही नाचता है। जैसे अपन बीन बजा, जैसे सांप इधर बैठा, मतलब अपन बीन बजाते तो ऐसा बीन हिलाते ना, तो वो बीन को देख के हिलता है। किसको देख के, बीन को। बीन को मतलब जहाँ बीन होगा वहाँ जाएगा वो नाचता नहीं है, वो बीन के सामने जाता है। ठीक है, अपन क्या कहते हैं, नाच रहा, वो नाचता नहीं है। ठीक है, कालबेलिया नाच में किस जानवर की जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। एक नाच होता है जैसे अपना क्या होता है, कालबेलिया नाच हो गया, डिस्को डांस हो गया, भांगड़ा डांस हो गया, बिल्कुल डांस है ना, मान के चलो। तो कालबेलिया में किस प्रकार की जानवर की जैसी होती है, तो कालबेलिया नाच में सांप की जैसी मुद्राएं बनाती हैं। ठीक है, कैसी, सांप की जैसे अपन नागिन डांस भी कैसे, कालबेलिया कैसे नागिन डांस। आपके घर में यदि कोई जानवर पाला गया है, तो वह घर में मान के चलो कोई जानवर पाला गया और वह बीमार हो जाता है तो आप क्या करेंगे। मान के चलो अपने कुत्ता पाला,
और वो बीमार हो गया तो क्या करेंगे? देखो, हम उस जानवर को पशु चिकित्सालय, जैसे अपने अस्पताल हो ना, अब अस्पताल हो अपन दिखावे जात, ऐसे ही उनके लाने कहो पशु अस्पताल, पशु चिकित्सालय, मतलब जैसे जानवर, बस उन्हें जानवर को देखत बिखा ली। पशु चिकित्सालय मेला जाएंगे जहाँ पशु चिकित्सक के द्वारा इनका इलाज किया जा सके। ठीक है, अब पशु चिकित्सालय मेला की बात कर रही, जैसे कहीं कहीं बड़ी बड़ी सिटियों में क्या लगा जी पशु चिकित्सालय, मतलब जानवर के डॉक्टर मेला टाइप में लगाते, वहाँ आसपास के गांव के लोग आते, किस लिए? अपने जानवर को दिखाने के लिए कि बीमार ना हो। क्या बीमारी है अपन थोड़ी पता चलेगा, जानवर बोलता थोड़ी है कि हमें ये बीमार होगी, सर्दी जुकाम होगा, हमें मलेरिया होगा, बुखार चढ़े आ जाते, तो बोला नहीं है। तो क्या करते हैं वे लोग, कहाँ जाते हैं? पशु चिकित्सा मेले या अस्पताल में। ठीक है, इसमें ऐसे आप जानवरों के अस्पताल ही बोल सकते हैं, पशु चिकित्सालय भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आई? सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर से के असर को खत्म करने वाली दवाएं सीरम कैसे बनाई जाती है? अब अपन को मान के चलो सांप ने काट लिया, तो सांप का जहर तो होता है, जानते हैं अपन लोग। ठीक है, वैसे मानते हैं सांप का जहर अपने अंदर चला गया तो अपन कैसे बचेंगे? जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। वो नहीं, लोहा को काटता है तो सांप को जहर उतारने के लिए की दवाई ना सांप के जहर से बनती। कैसे बनती? सांप के जहर से। और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिल जाएगी, जहाँ पे सरकारी अस्पताल खुले वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे वो सांप काट ले तो कहाँ ले जाओ? सरकारी अस्पताल। ठीक है, अब पार्ट 3 के आंसर देखेंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट। हरा, पीला, खट्टा, सुगंधित चीनी के साथ चाय में सुखद यह विटामिन से भरपूर है, उसका नाम क्या है? नींबू। नींबू कैसा होता है? अपना हरा पीला देखा है, हरा पीला होता है, खट्टा भी होता है, और कोई वो चाय में डाल के पीते हैं। ठीक है, लेकिन वो अलग टी होती, नींबू वाली लेमन टी होती। ठीक है, वो चाय अलग होती, नाम उसका टी है, लेकिन वो कैसी? वो खट्टी होती है। ठीक है, हरी डंडी लाल कमान सीसी करे इंसान, ये क्या होगी? मिर्ची। हरी होती है, लाल भी होती है, अगर खा ले तो अपन सीसी कहलाता है। बिल्कुल, ये ऐसी कहानी आई है। छोटे से मटकू दास कपड़े पहने 150, ये तो अपन को पता है। प्याज, छोटे सी प्याज क्यों? छिलक जाओ। ठीक है, छह तो छोटे से, कपड़ा पहने बहुत ज़्यादा। जैसे अपने नंदराम, क्या आप अपने ऑटो पर कुछ शक्कर के दाने रखकर उसके स्वाद का पता लगा सकते हैं? यदि नहीं तो बताएं क्यों? शक्कर के दाने अपने मुंह पर रखने, आज ही घर जाकर पर चेक करने। ठीक है, नहीं, क्योंकि मीठा स्वाद का पता जीभ के अग्रभाग से चलता है। अगर अपन क्या रख लें जीभ के, अब ओठन पे शक्कर रख ले अपन, किस पे? ओठन पे, तो अपना पता चलेगा मीठो है क्या नहीं है। क्या नहीं पता चले? क्योंकि जी अपनी जीभ की जो आगे का भाग होता है ना, जीभ का आगे वाला भाग, इससे पता चलते है। जैसे अपन ने चेक किया होगा गरम है कि नहीं है, ऐसे चेक करते, लाइट है कि नहीं है, ऐसे चेक करते। लेकिन लाइट सही नहीं चेक करना, फेस लगा दो मुँह में, अंदर जनरेटर स्टार्ट हो जाए। इतना प्रियंका तो कर रही नहीं जो प्रियंका एक बार ने फेस लगा ला मुंह में, पर पूरे गांव का चक्कर लगा फिर रही थी 3 दिन तक। चलो आगे देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? अगर अपन स्वस्थ रहना, मजा बढ़िया तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर आने अपनों, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपन क्या करना चाहिए? चाउमीन, डोसा, इडली, डोसा, समोसा, चाट खाना चाहिए? नहीं, क्या खाना चाहिए? संतुलित भोजन करना चाहिए, जिसमें क्या हो? विटामिन हो, सब चीज़ें हो। ठीक है, प्याज हो, सलाद हो, दाल हो, हरी सब्जियां हो, ये संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, और अच्छे खाने के लिए ये खाना चाहिए, ये नहीं डोसा, इडली, बोटा, चावल, चमान, पूड़ा, दूध बेटे, ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पार्ट 4, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखें बेटा, आपके पेपर में जो आपको 100% मिलेंगे, ध्यान रखना, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तिलहन वाले किन्हीं 4 बीजों के नाम लिखिए। अब तिलहन तो जानते हैं जिसमें तेल निकलता हो, जिसमें तेल निकले वो तिलहन हो जाएगी। तो सोयाबीन में तेल निकलता है, जानते हैं। सरसों में तेल निकलता है, जानते हैं अपन लोग। मूंगफली में तेल निकलता है, जानते हैं अपन। तिल्ली में तेल निकलता है, बिल्ली में तिल्ली, हमें की बिल्ली है, बिल्ली में तेल कब से निकलेगा? बिल्ली में, तिल्ली में। ठीक है, तो ये तेल हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया, तो ये तेल निकालने वाली फंसे होंगी। ठीक है, हवा से उड़कर बिखरने वाले 2 बीजों के नाम लिखिए और उनकी 2 विशेषताएं, जो हवा से उड़ जाते हैं और कहीं दूसरी जगह उगाते हैं। जैसे कि अपने जीरा सौंफ के बीज उड़कर बिखरते हैं। अगर जीरा और सौंफ उड़ जाए तो क्या हो जाए? कहीं भी उगाएंगे बोल। ठीक है, इनके बीज हल्के होते हैं। जीरा सौंफ तो देखिए अपन ने हल्के होती नहीं होती।
बीजों के चारों तरफ फर के समान संरचना पाई जाती है। छोटे देखना, अच्छे से देखना उसकी कैसे फर के समान संरचना होंगी, कहीं भी जाकर रुक जाएंगे और हो जाएंगे। ठीक है। बीजों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? अपन तो जानते ही हैं, बीज को बढ़ावा के लाने का बीज अपन कहते हैं बोर है, कौन कौन सी चीज़ें चाहने पड़े। अरे तो अपने मन से लिख दे, जैसे कि अपना क्या हो जाएगा, बीजों को बढ़ने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। मिर्ची का बीज हमारे देश में कहाँ से और कौन लाया? मिर्ची भारत में कहाँ से आई? मिर्ची का बीज पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कहाँ से आते? पुर्तगाल एक देश है अपने भारत से आगे। ठीक है। मतलब भारत अपना एक देश है। ठीक है। जैसे भारत होगा, श्रीलंका होगा और चीन होगा, अमेरिका होगा, जो देश है ना, तो जी क्या होगा, तो पुर्तगाल से आते। ठीक है। यूरोप से वहाँ से आए थे, और अफ्रीका कहाँ आते थे? दक्षिण अमेरिका से। ये क्या लाए थे? मिर्च लाए थे। ठीक है। और आज अपन मैच खाकर सीसी कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ तक अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आज भाषा के पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।